तो झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के आवास से जब 19 करोड़ रुपए बरामद हुए थे तो इनमें से ज्यादातर राशि उनके सीए सुमन कुमार के यहां से बरामद की गई थी और अब ईडी की टीम एक बार फिर सुमन कुमार से पूछताछ कर रही है। शनिवार को दिन भर पूछताछ हुई है, रविवार को भी अभी देर रात तक पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। जो अपडेट सामने आ रहे हैं, ईडी की टीम पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश ये कर रही है कि ये जो रुपए 19 करोड़ सीए के पास से बरामद हुए रुपए कहां गए। वहीं दूसरी तरफ सवाल इस बात को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि लगातार एक खबर मीडिया में चर्चा का विषय बन गई थी कि पंकज मिश्रा को क्लीन चिट पुलिस की तरफ से दी गई थी। अब पुलिस ने इस मसले पर आकर डीआईजी सुदर्शन मंडल सामने आए हैं और उन्होंने सफाई दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जानने के लिए सीधे चलेंगे अपने संवाददाता शाहनवाज के पास। शाहनवाज, एक तरफ पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार से ईडी की पूछताछ हो रही है, लगातार दूसरे दिन पूछताछ जारी है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस सफाई लेकर आई है पंकज मिश्रा के मामले को लेकर। क्या कुछ है पूरा मामला, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए, कल से ये खबर तमाम अखबारों में, सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में ये खबर है कि जो स्थानीय पुलिस है साहिबगंज की, वो पंकज मिश्रा के केस के मामले में जो मामले की सुनवाई को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, उसके केस को वीक करने की कोशिश कर रही है और कहीं न कहीं इसका मंशा ये है कि ईडी जो इस मामले की जाँच कर रही है उससे कहीं न कहीं उनको परेशानी हो, ऐसा सोशल मीडिया में है। हालांकि इसकी कोई कंफर्मेशन, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इसी सोशल मीडिया के वायरल खबरों पर संज्ञान लेते हुए दुमका के डीआईजी हैं सुदर्शन मंडल, उन्होंने अपना बयान जारी किया है, प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और तमाम वो साक्ष्य, तमाम वो सबूत भी पीआरडी के माध्यम से तमाम मीडिया चैनलों को भेजे गए हैं, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि पंकज मिश्रा के मामले में जो सोशल मीडिया में ये खबरें वायरल हो रही हैं कि उनको पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है, उसके मामले को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही है या उस केस को वीक करने की कोशिश कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस जो है अपने अनुसंधान पर, अपने तरीके पर काम करती है और जो फैक्ट उनको अनुसंधान के क्रम में मिलते हैं उसी के आधार पर आरोप पत्र तय होते हैं या फिर क्लोजिंग होती है। जहाँ तक पंकज मिश्रा को लेकर के जो बातें सामने आ रही है उनके बारे में सुदर्शन मंडल जो दुमका के डीआईजी हैं, उन्होंने बताया कि 3 मामलों को खास तौर पर जिक्र किया जा रहा है, जिसमें एक तालझारी का मामला है, एक बड़हरवा का मामला है और एक SC/ST मुकदमे का मामला है। तालझारी मामले में उन्होंने सुदर्शन मंडल ने बताया कि उस मामले में जो सबूत नहीं मिले थे, साक्ष्य नहीं मिले थे, लिहाजा वो केस बंद कर दिया गया। यहाँ तक बड़हरवा का जो मामला था जिसमें पंकज मिश्रा और आलमगीर आलम जो कैबिनेट मंत्री हैं हेमंत सरकार में, उनके समेत कुल 10 लोगों पर कहीं न कहीं ये मामला सामने आया था। पुलिस ये बताने की कोशिश कर रही है और डीआईजी साहब ने ये बताने की कोशिश कर रही है कि इन 10 में से 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, जबकि पंकज मिश्रा और आलमगीर आलम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो उनको कहीं न कहीं केस में रियायत दी गई है इस बुनियाद पर कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। जहां तक विजय हांसदा का एक मामला था जो SC/ST थाने में चल रहा था पंकज मिश्रा के खिलाफ, उसमें उन्होंने कहा है और खुद उस लेटर को पीआरडी के माध्यम से तमाम प्रेस संस्थानों को भेजा गया है और खुद डीआईजी सुदर्शन मंडल ने इस बात का जिक्र किया है कि SC/ST मामले में खुद जो शिकायतकर्ता थे उन्होंने ही उस मामले को लिखित तौर पर वापस ले लिया था और ये बताया था कि उनसे जबरन इस कार्रवाई को करवाई गई है। मतलब कि जो केस उन्होंने किया है SC/ST थाने में वो अपने कहने पर नहीं बल्कि किसी और के बहकावे में आकर किया है, लिहाजा उस केस को वो वापस लेते हैं। लेकिन बाबूलाल सरीखे अन्य भाजपा नेताओं ने इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर हमला बोला कि जो केस करना चाहते हैं SC/ST थाने में लेकर के पंकज मिश्रा के खिलाफ, पुलिस उसे ही गिरफ्तार कर रही है। उसकी सफाई सुदर्शन मंडल ने दिया है कि जो शिकायतकर्ता जिन्होंने SC/ST थाने में शिकायत की थी बाद में वो शिकायत वापस ले लेते हैं, उनका खुद का क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, उनके खिलाफ कई मामले चल रहे हैं और उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो SC/ST मामले को लेकर नहीं हुई है बल्कि उनके आर्म्स एक्ट के कई मामलों में उनकी गिरफ्तारी वांछित थी, वांटेड थे, वो उस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। लिहाजा उस मामले को, SC/ST के मामले को इस गिरफ्तारी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। तो ये कहीं शाहनवाज, सबसे पहला केस अगर देखा जाए तो ईडी ने जो टेक ओवर किया था वो बड़हरवा केस था जिसमें मंत्री जी आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा का नाम था, धमकी देने के आरोप थे, शंभू शरण भगत ने लगाए थे। उस मामले में क्लीन चिट के बाद से सवाल खड़े हुए हैं, बताया जा रहा है कि ईडी ने और 3 मामलों को टेक ओवर कर लिया है ताकि पुलिस क्लीन चिट ना दे पाए।
बिल्कुल, देखिए यही बात है। ये जो खबरें हैं कि ईडी ने 3 और मामलों को टेक ओवर कर लिया है, उसके पीछे भी यही मंशा और यही सोच है कि किसी भी सूरत में पंकज मिश्रा के जो मामले को वीक करने की कथित तौर पर कोशिश की जा रही है, उसे वीक नहीं होने दिया जाए। और कहीं ना कहीं इस 3 मामलों को लेकर के ईडी आगे बढ़ना चाहती है ताकि पंकज मिश्रा सरीखे जो लोग उनके कब्जे में है, जो उनके गिरफ्त में है, वो बाहर निकल नहीं पाए और ईडी किसी भी सूरत में इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहती है। लेकिन पंकज मिश्रा का मामला बेहद हाई प्रोफाइल है और जैसे ही बड़हरवा मामले में पुलिस उनको क्लीन चिट देती है, कहीं ना कहीं ये मामला सियासी जो गलियारे में भी गर्दिश करने लगती है और लोग इस पर आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। लेकिन आज साहेबगंज पुलिस को या यूं कहे कि झारखंड पुलिस को ये सफाई देने के लिए बाध्य होना पड़ा है कि जो भी कार्रवाई हुई है वो तथ्यों के आधार पर हुई है। जो पुलिस ने जो तैयारियां की हैं या फिर पुलिस ने पास जो सूचनाएं थी उसी आधार पर उनको क्लीन चिट दिया गया है। इसमें कहीं भी इफ एंड बैट की गुंजाइश नहीं है। जी बिल्कुल शाहनवाज, ये सुमन कुमार से दूसरे दिन भी पूछताछ अभी चल ही रही है। एक तरफ ईडी की तरफ से लुकआउट नोटिस सीएम के प्रेस सलाहकार और उनके समेत और 3 अन्य लोगों को लेकर लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है और सुमन कुमार से पूछताछ हो रही है। तो क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में सुमन कुमार से पूछताछ के आधार पर फिर कोई बड़ी कार्रवाई की तैयारी में ईडी है? बिल्कुल, इस बात में शक नहीं है। ना सिर्फ सीए सुमन कुमार बल्कि जो निलंबित आईएएस अधिकारी हैं पूजा सिंघल, उनसे भी पूछताछ की बहुत संभावना है। और इस बात की संभावना इस वजह से भी बढ़ रही है कि जो खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री को फिर से तीसरी बार समन किया जाएगा, लिहाजा उससे पहले तमाम जो होमवर्क है, तमाम जो डेटा है, तमाम जो इन्फॉर्मेशन है, वो ईडी अपने पास कलेक्ट कर लेना चाहती है। यही वजह है कि दोबारा सीए सुमन कुमार से पूछताछ हुई है और कहीं ना कहीं उनके रडार पर और भी लोग हैं। यही वजह है कि लुकआउट नोटिस जारी करने की बात सामने आई है। लेकिन जैसा पहले भी हम लोगों ने कहा है कि जैसे ही ईडी की कार्रवाई शुरू होती है और जैसे ही उनकी तपिश बढ़ती है, जो राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का बाजार गर्म हो जाता है और कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की सेहत को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं। पिछले दिनों जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन किया और करीबन 9.5 घंटे पूछताछ की, ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर से झारखंड की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से गर्माहट की तरफ बढ़ती जा रही है कि अगर फिर से मुख्यमंत्री को ईडी दफ्तर जाना पड़ता है तो निश्चित मान लीजिए कि आने वाले दिनों में, आने वाले पखवाड़े में झारखंड की राजनीति बेहद सुर्खियां बटोरने वाला है। जी चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि सुमन कुमार से जो पूछताछ हो रही है क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 7 दिसंबर को सीएम हेमंत सोरेन से दूसरे राउंड की पूछताछ होनी है। उसके पहले ईडी और क्या कुछ करती है, किन लोगों को अपने दबिश देकर की पूछताछ करती है, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।